रोल्स रॉयस गाड़ियों को दुनिया की सबसे लग्जरी और महंगी तरीन गाड़ियों में से एक माना जाता है। एक सर्वे हुआ जिसमें 100 बिलियनर्स या दुनिया के अमीर तरीन इंसानों से पूछा गया कि अगर आपको सिर्फ 10 सेकंड मिले जिसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि इसी वक्त आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो 100 में से 86 का जवाब था कि रोल्स रॉयस। लेकिन सवाल यह है कि इस कार के अंदर ऐसा दरअसल है क्या। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट रात के वक्त अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर बैठकर ऑफिस से घर जा रहे थे कि अचानक 3.6 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया। ये इतनी शिद्दत होती है कि रोड को क्रैक कर सकती है। मगर इसी जर्नलिस्ट को अगली सुबह पता चला कि जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो उसी वक्त शदीद जल्जला आया, मगर इसकी कोई भी आवाज या बाहर किसी भी चीज के क्रैक होने की आवाज इसने अपनी गाड़ी के अंदर नहीं सुनी। क्योंकि रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे साइलेंट गाड़ी भी कहा जाता है, जहां पर आप घड़ी की टिक टिक की आवाज को भी सुन सकते हैं। क्योंकि इंजीनियर्स ने इसके अंदर 100 किलोग्राम से भी ज्यादा साउंड प्रूफ मटेरियल को इस्तेमाल किया है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसके अंदर पहली बार बैठकर वॉमिटिंग फील करने लगते हैं, क्योंकि इनके दिमाग को इस कदर खामोशी की नहीं बल्कि बाहर के शोर, पां के हारन, मोटरसाइकिल के सिलेंसर्स और रेडी वालों की आवाज की आदत होती है। हैरत अंगेज तौर पर आज 2021 के अंदर भी रोल्स रॉयस की एक गाड़ी को तैयार होने में 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगता है, क्योंकि ये 90% तक बिल्कुल हैंडमेड होती हैं और सिर्फ 10% पार्ट्स के लिए रोबोट इस्तेमाल होते हैं। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को 44,000 से भी ज्यादा कलर्स के ऑप्शन देती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी दुनिया का कलर चाहें तो वो भी अपनी मर्जी से पेंट करवा सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि वो रोल्स रॉयस के ब्रांड को या इसकी खूबसूरती को डैमेज ना करे। अगर आप दुनिया की किसी भी लकड़ी के अंदर चाहें तो इसका इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसकी छत के अंदर हजारों स्टार्स की तरह की लाइट्स होती हैं जिन्हें स्टार लाइट्स कहते हैं। आप इन्हें चाहें तो कस्टमाइज भी करवा सकते हैं किसी गैलेक्सी या स्टार्स की शेप में। इसीलिए इस कंपनी की गाड़ियों की कोई फिक्स प्राइस नहीं है, बल्कि कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक ये उससे जितना हो सके पैसे चार्ज करती हैं। बस एक अंदाजा लगा लें कि 2-3 करोड़ से शुरू होकर इनकी प्राइस तकरीबन 1 अरब रुपए तक जाती है। एंड बाय द वे ये वीडियो रोल्स रॉयस से स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब तक आपने यूनिवर्स में ब्लैक होल्स का नाम तो सुना ही होगा, जो कि तारीक और पुरस्कार किस्म के सुराख हैं, जिसके इवेंट होराइजन में जाने पर कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, फिर चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक इनका एक थ्योरेटिकल ऑपोजिट या ओल्ड व्हाइट होल भी यूनिवर्स के अंदर कहीं पर मौजूद है। और जैसे ब्लैक होल मैटर को अंदर खींचते हैं और सिंगुलैरिटी तक इसे रोक कर रखते हैं, बिल्कुल इसका उल्ट व्हाइट होल्स मैटर को बाहर फेंकते हैं, मगर दोनों के इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी जुड़े होने की वजह से हम इन्हें देख नहीं सकते। 1970 के अंदर पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पेश किया गया, मगर बहुत से साइंटिस्ट अब भी इसे सिर्फ एक थ्योरी मानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले ब्लैक होल को माना करते थे। मगर आज इसके वजूद को साबित होने के बाद सभी साइंटिस्ट इसको हकीकत मानने पर मजबूर हैं। ये व्हाइट होल्स बेहद रोशन होने चाहिए, जो कि बारिश की तरह एनर्जी को और मैटर को खला के अंदर छोड़ते हो सकता है कि आने वाली चंद दहाइयों के अंदर हम इसके वजूद को साबित कर पाएं। 1912 के अंदर जब टाइटैनिक जहाज नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर डूबा और इसमें मौजूद 1500 मुसाफिर मारे गए, तो इंसानों को एहसास हुआ कि दरअसल इनकी टेक्नोलॉजी के मामले में भी कुछ हदूद हैं जिसे वो चाह कर भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक आइसबर्ग इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को या इस जहाज को टुकड़े टुकड़े करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डूबने वाला जहाज दरअसल टाइटैनिक था ही नहीं, चाहूंगा ना? लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल टाइटैनिक शिप के मालिक जेपी मॉर्गन के पास टाइटैनिक जैसे 2 शिप थे। एक था टाइटैनिक और दूसरा ओलंपिक। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी थे, यानी बिल्कुल ट्विंस दिखते थे। ओलंपिक को टाइटैनिक से 2 साल पहले बनाया गया था और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कई बार ये हादसे का शिकार भी हुआ, लेकिन इसे रिपेयर कर लिया गया। जेपी मॉर्गन ने जहाज ओलंपिक का नाम मिटाकर इसकी जगह टाइटैनिक पेंट करवा दिया था, और इसके पीछे थी इसकी 2 बड़ी वजूहात। एक तो ये कि वो जानता था कि दरअसल जहाज डूबने वाला है और इसकी इंश्योरेंस की मद में इसे बहुत भारी रकम मिलने वाली थी। और दूसरी वजह थी जेपी मॉर्गन के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, जो इससे बिजनेस के अंदर आगे निकल रहे थे। मॉर्गन ने इन्हीं सब बिजनेसमैन को टाइटैनिक की पहली राइड पर इनवाइट किया और ये सब पहुंच भी गए, मगर एंड टाइम पर मॉर्गन ने अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये ओलंपिक जहाज है जो कि दरअसल डूबने वाला है। यूं इसने अपने पुराने जहाज को डिबोकर इंश्योरेंस की मद में बेतहाशा पैसा भी कमा लिया और अपने उस वक्त के मुकाबले में खड़े बिजनेसमैन से भी हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया। क्या शातिर दिमाग था यार इस बंदे का। इसीलिए टाइटैनिक जहाज दरअसल कभी डूबा ही नहीं। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? अगर नहीं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।